नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा और वक्त हो गया है दिल्ली एनसीआर की खास खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और फ्री राशन योजना को 6 महीने और बढ़ाने की अपील की है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है और कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री जी गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई और बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य ढांचे के लिए 1544 करोड़ रुपए को मंजूरी देने का फैसला लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में 190 लो फ्लोर एसी बसें जुड़ेंगी और इसके लिए भी बजट को मंजूरी दी गई। दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लो फ्लोर एसी बसों की खासियत बताई। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लो फ्लोर एसी बसें कई सुविधाओं से लैस होंगी। उसमें सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस के अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए पैनिक बटन की सुविधा दी गई है। इन बसों की दूसरी खासियत दिव्यांगों के अनुकूल होना है। एसी लो फ्लोर बसें सीएनजी से लैस होंगी। और दिल्ली से सटे एनसीआर गुरुग्राम के सेक्टर 12 में एक निर्दिष्ट समाज स्थल पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की पूजा की गई। ये पूजा उस जगह हुई जहां पर हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी। इस दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्य भी संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में शामिल हुए। इस पूजा में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि सड़कें धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं होती हैं। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, अगर विभिन्न धर्मों, पंथों और संप्रदायों के लोग हर हफ्ते दिन खुले सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा लेते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप सड़कें और पार्क बंद हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमें सड़क पर चलने, अपने दफ्तर, अस्पताल, कार्यस्थल जाने और व्यवसाय चलाने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। अगर एक समुदाय के लोग हर हफ्ते इस स्वतंत्रता को छीन ले तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। विश्व में कहीं भी इसकी अनुमति नहीं है। हर हफ्ते धर्म के नाम पर कब्जा करने लगेंगे और सभी धर्मों ने ये करना शुरू किया तो सबका कोई ना कोई दिन आता है। तो देश में कोई दिन ऐसा बचेगा ही नहीं जब सड़कें और सार्वजनिक स्थान खुलेंगे। इसीलिए सबको अपनी मान मर्यादा। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। गुरुग्राम में पिछले कुछ समय से खुले में नमाज को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं बीते दिन सेक्टर 12 में उसी जगह गोवर्धन पूजा की गई जहां जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती थी। इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है और नमाज की जगह पूजा होने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे मुसलमानों के प्रति सीधा नफरत बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज का विरोध इस बात का सटीक उदाहरण है कि ये प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। ये मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत है। हफ्ते में एक बार 15 से 20 मिनट के लिए जुम्मे की नमाज अदा करना किसी को कैसे आहत कर सकता है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पैतृक गांव पहुंचकर जिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही अपने पिता की समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की। बता दें कि गोवर्धन पूजा के दिन पायलट ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। और सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी और राज्य सरकारों के दावों को धुआं करते हुए जमकर आतिशबाजी के बाद दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की हवा दमघोटू हो गई है। राजधानी का एक्यूआई गुरुवार रात से ही 400 के पार चला गया और शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में 450 के ऊपर चला गया है। सबसे खराब हवा नोएडा की है। बता दें कि दिवाली की अगली सुबह पूरा दिल्ली, एनसीआर और पड़ोसी राज्यों पर स्मॉग की मोटी परत छाई रही। लोगों को खुले में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गले में खराश, आंखों में जलन और आंसू निकल रहे थे।
सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हम जश्न के नाम पर किसी की जान जोखिम में डालने नहीं देंगे। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शुक्रवार शाम एक गैस रिफिलिंग की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकानदार ने भागकर किसी तरह से जान बचाई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए और इसी दौरान एक सिलेंडर में धमाका होने से 5 दमकल कर्मी घायल हो गए। इसके साथ ही 2 स्थानीय लोग भी चपेट में आकर घायल हो गए। सभी को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 दमकल कर्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 6 गाड़ियों ने करीब 2.25 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सिलेंडर में धमाका होने से आसपास के 4 दुकानों और पार्क के कई बाइक और स्कूटी में आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गई। और साथ ही जांच में पता चला है कि हादसे के वक्त दुकानदार बड़े एलपीजी सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में आतिशबाजी से 163 लोगों के जलने के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पटाखों की वजह से 33 लोगों की आंखों में भी चोट आई है। वहीं प्रतिबंध के बावजूद भी दिल्ली में आतिशबाजी इस बार इस कदर हुई कि दिल्ली में जलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। वहीं पिछले साल की तुलना में यह संख्या करीब 2 गुना से भी ज्यादा है, क्योंकि साल 2020 में ये मामले दिवाली पर 68 आए थे और जानकारी के मुताबिक अकेले सफदरजंग अस्पताल में ही जलने वाले 55 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पटाखों की वजह से 33 लोगों की आंखों में भी चोट आई है और दिवाली से ठीक एक दिन पहले 12 बर्न के शिकार मरीज पहुंचे थे, जिनमें से 8 दिल्ली और 4 बाहरी राज्य के मरीज थे। और बीते गुरुवार को दिवाली के दिन 43 मरीज बर्न के इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से 41 मरीज दिल्ली से थे और 2 मरीज दिल्ली से बाहर के थे। वहीं पिछले साल अस्पताल में सिर्फ 28 मरीज ही इलाज कराने पहुंचे थे। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र के एक्साइज टैक्स घटाने के 2 दिनों के बाद बीजेपी ने मूल्य वर्धित कर यानी कि टैक्स नहीं घटाने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की है और तेल की ऊंची कीमतों को लेकर उन पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। बताते चले कि बीजेपी ने कहा कि विपक्ष पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर केंद्र पर हमले कर रहा है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाया तब उन्होंने अपने अपने शासन वाले राज्यों में वैट क्यों नहीं घटाया। वहीं 14 राज्यों में अब तक वैट में कमी नहीं की गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी और अभी तक कुल 22 राज्यों ने वैट में कमी की है, जबकि 14 राज्यों ने अभी तक कोई कटौती नहीं की है। इन 14 राज्यों में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, ओडिशा, झारखंड, केरल, मेघालय, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। विपक्ष की आलोचना की है क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले दाम को कम किया और 22 राज्यों ने कुल वैट को कम किया है, लेकिन अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट को कम नहीं किया गया है, जिसमें से 14 राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं जहां पर वैट की कमी नहीं की गई है। बताते चले कि
दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ये दिवाली गिफ्ट दिया था, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो आसमान छूती नजर आ रही थी, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके मद्देनजर दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ये गिफ्ट दिया। और बीजेपी ने विपक्ष पर अब निशाना साधा है कि कुल 14 राज्यों में अभी तक वैट क्यों नहीं कम किए गए, क्योंकि 22 राज्यों में अभी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया गया है, लेकिन 14 राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर वैट कम नहीं किया गया है, जिसको लेकर के विपक्ष जो है बीजेपी पर निशाना साध रही है और लगातार मोदी सरकार ये पूछ रही है कि आपने वैट क्यों नहीं कम किया। और देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है और इस बीच टीकाकरण अभियान भी तेजी के साथ चल रहा है। हर दिन बढ़ रहे मामलों में आज गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 392 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। और ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,923 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन कोरोना का कहर अभी कह सकते हैं कि जारी है, क्योंकि ग्राफ में उतार चढ़ाव भी लगातार जारी है। जैसे कि आज 24 घंटे की बात करें तो करीब 11,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और वैक्सीनेशन अभियान भी जो है वो भी तेजी के साथ चल रहा है और कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। और इस बीच टीकाकरण अभियान भी सही से चल रहा है और हर दिन मामलों में जो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, और आज की बात करें तो मामलों में आज गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं अगर संक्रमण से मौत की बात करें तो कुल 24 घंटे में कुल 392 लोगों की मौत भी हो गई है। और ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,923 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा समेत पूरे दिल्ली में स्क्रीन जगहों पर कोरोना के सभी नियम का पालन करते हुए छठ घाट बनाने की इजाजत दे दी गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम को नियम पालन करने के आदेश दिए गए हैं और डीएम के आदेश पर मालवीय नगर विधानसभा के बेगम घाट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जेसीबी मशीन मंगवा लिया गया है। और खुदाई शुरू होते ही बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और खुदाई के कार्य को बंद करवा दिया गया। राजनीतिक हंगामे को बढ़ावा देकर पुलिस ने मामले को शांत कराया और राजनीति करता देख आम लोगों ने स्थानीय एमएलए को इसकी जानकारी दी और फिर मौके पर स्थानीय एमएलए सोमनाथ भारती अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर बीजेपी नेताओं के विरोध का जवाब देते हुए सरकार द्वारा जारी आदेश दिखाया। और सोमनाथ भारती ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के चलते छठ पूजा नहीं होने का विरोध किया और केंद्र सरकार और एलजी से लगातार संपर्क कर पूजा करने की अनुमति ली और पूरे दिल्ली में करीब 80 घाट बनाए जाने का आदेश स्थानीय डीएम को दिया, जिसके कार्य बड़े जोरों पर है और कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये काम शुरू भी कर दिया गया है। हमारे माननीय सोमनाथ भारती जी हर बार अरविंद केजरीवाल जी हर बार छठ पूजा का प्रोग्राम करवाते हैं, तो बीजेपी के कुछ लोगों ने आकर के यहाँ से इसको रोकने की कोशिश की। कुछ हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर सभी थे और उसके बाद उन्होंने इतना मतलब कि शोर शराबा कर दिया, हाय हाय के नारे लगाने लगे, मोदी के नारे लगाने लगे। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये धार्मिक सतल है, इसके ऊपर राजनीति ना करें, सब मिल करके हम छठ पूजा का काम करें और इस तरह की बातें ठीक नहीं है, इस पर राजनीति करनी ठीक नहीं है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से बेखौफ दबंग ने तेवर दिखाए हैं। बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में ही 2 थाना क्षेत्रों में पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी और सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो पुलिस ने घटना में शामिल दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। युवक पर की दबंगों ने फायरिंग और पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच भी फिलहाल शुरू कर दी गई है। आपस में इन लोगों की पहले हॉट टॉक हुई है, उसके बाद जो है वो गोली जिस पक्ष को लगी है उसके द्वारा लाठी डंडे से जो है वो मारने का प्रयास किया गया। उसमें फिर दूसरे पक्ष के द्वारा जो है वो उसमें गोली चलाई गई और उसी में जो है वो
विनीत को गोली लगी है, उसका उपचार चल रहा है। जिसने गोली मारी है राजकुमार, उसकी अरेस्टिंग हो गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस पिस्टल से गोली मारी गई है वो पिस्टल पुलिस के कब्जे में है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये आपस में इन लोगों की पहले हॉट टॉक हुई है, उसके बाद जो है वो गोली जिस पक्ष को लगी है उसके द्वारा लाठी डंडे से जो है वो मारने का प्रयास किया गया। उसमें फिर दूसरे पक्ष के द्वारा जो है वो उसमें गोली चलाई गई और उसी में जो है वो विनीत को गोली लगी है, उसका उपचार चल रहा है। जिसने गोली मारी है राजकुमार, उसकी अरेस्टिंग हो गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस पिस्टल से गोली मारी गई है वो पिस्टल पुलिस के कब्जे में है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये आपस में इन लोगों की पहले हॉट टॉक हुई। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और आज देश भर में भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को मनाया जा रहा है। ये त्योहार भाई और बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। भाई दूज को भैया दूज भी कहा जाता है और इस दिन बहनें भाई को टीका करती हैं। टीका करने के बाद आरती करती हैं और बदले में भाई गिफ्ट देते हैं। भाई दूज के दिन बहन अपने भाई की मंगल कामना और लंबी आयु की प्रार्थना करती है और मान्यता है कि इस दिन मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने के लिए आए थे। तो पूरे देश भर में भाई दूज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई दूज बहन और भाई की प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है और भाई दूज को भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का खासा महत्व होता है। भाई और बहन के प्रेम का ये विश्वास का दिन होता है। इस दिन बहनें भाई को टीका करती हैं। टीका करने के बाद आरती भी करती हैं और बदले में भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं। और भाई दूज के दिन बहन अपने भाई की मंगल कामना और लंबी आयु की प्रार्थना करती है। मान्यता है कि इस दिन मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना के बुलाने पर उनके घर भोजन के लिए आए थे। आप सभी को FM न्यूज की तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे FM न्यूज। नमस्कार।